हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के हर एक कोने से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं और आपने ये भी देखा होगा कि असेंबली को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलगाववाद का एक अखाड़ा बनाया गया है। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है जहां पे एक विद्रोह की मानसिकता और विद्रोह का जिसको आप आतंकवाद वो सामने आ रहा है। ये हम समझते हैं इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत सरकार ने यथार्थ को कभी नहीं माना और एक झूठ को सामने रखने की कोशिश की कि नॉर्मैलिटी है, नॉर्मैलिटी है, नॉर्मैलिटी है। दो कारण हैं कि पिछले 35 साल से या 40 साल से यहाँ पे अलगाववाद खत्म नहीं हुआ। वो दो बातें हैं कि एक तो भारत सरकार की जो का सामरिक दृष्टिकोण है, आधे अलगाववाद को राष्ट्रवाद की संज्ञा देना। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आधे अलगाववाद वाली पार्टियां हैं और आर्टिकल 370 जो है वो भारत की ही धरती पे पाकिस्तान बनाने की एक राजनीति भी थी और पाकिस्तान बनाने की राजनीति का संवैधानिक संरक्षण या संवैधानिक प्रोटेक्शन ये एक प्रक्रिया थी। इसलिए धारा 370 के बारे में जो राजनीति है वो कहीं सेकुलरिज्म को प्रतिपादित करने वाली राजनीति नहीं है। जो आधे अलगाववाद को भारत सरकार की तरफ से एक राष्ट्रवाद की मान्यता दी गई है, ये एक कारण है आंतरिक विघटन का और यहाँ पे सांप्रदायिकता वाली सोच के बढ़ने का। और दूसरा, जो कश्मीरी हिंदू का विस्थापन हुआ उसको डिनाई करना और उसको माइग्रेशन बोलना, इसके कारण जिहादी मानसिकता यहाँ पे पोषित हुई और वही जिहादी मानसिकता इस वक्त पूरे देश में फैल रही है। डिफरेंट कोनों में आप उसी स्पिल ओवर ऑफ जिहाद जिसको बोलते हैं वो ऑलरेडी हो गया है। स्पिल ओवर ऑफ टेररिज्म जो रेस्ट ऑफ इंडिया में हो गया है। दो कारणों के कारण, डिनायल ऑफ हिंदू जीनोसाइड और रिकॉग्निशन ऑफ हाफ ए सेपरेटिज्म एज ए लेजिटिमेट पॉलिटिक्स। ये जो दो चीजें हैं जब तक रहेंगी तब तक यहाँ पे न तो अलगाववाद खत्म होगा न तो आतंकवाद खत्म होगा। इसलिए हम कह रहे हैं, हमने कहा है कि अब एक समय आया है भारत सरकार समझे कि उनको नया स्टेट नहीं बनाना, उनको जो एग्जिस्टिंग जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है इसका नया पुनर्गठन करना पड़ेगा और उस पुनर्गठन में कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण करना पड़ेगा वितस्ता नदी के पूर्व और उत्तर क्षेत्र में, और जम्मू को अलग राज्य बनाना पड़ेगा। इसलिए ये बात है कि नए पुनर्गठन की बात और वो पुनर्गठन जिससे राष्ट्रवादी शक्तियां एम्पावर हों, ऐसी सोच को अब सामने लाना होगा।